गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय में हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी का भारत आक्रमण। इससे पहले हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम का भारत आक्रमण, जिसमें पढ़ा था अरबों को। अब अरबों के बाद कहते हैं कि भारत पर कोई भी अरब जाति ने आक्रमण नहीं किया, और उस आक्रमण को अगर रोके रखने का काम किया तो वो था भारत की प्रशासनिक और अगर राजनीतिक सुदृढ़ता को देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा योगदान था गुर्जर प्रतिहारों का, जिसने पश्चिमी सीमा से अरबी आक्रमणों को लगभग 300 वर्षों तक रोक के रखा। लेकिन कहते हैं अरब से ही एक शाखा चली गई तुर्की की तरफ, और जब तुर्की से आक्रमण होगा तो वो कहेंगे तुर्कों का आक्रमण, और उसका नेतृत्व पहली बार कर रहा है गजनवी। ठीक है, वैसे गजनवी से पहले भी तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था, और वो किया था लाहौर तक आए थे। और लाहौर में कहते हैं कि गजनवी का पिता था शुबुक्तगिन, उस शुबुक्तगिन ने आक्रमण किया था। लेकिन कहते हैं वो लाहौर तक आया, लूट मार करके वहां से वापस चला गया। लेकिन भारत पर कहते हैं कि अगर सबसे बड़ा प्रहार, सबसे मजबूत आक्रमण अगर किसी ने किया तो वो था महमूद गजनवी। अब गजनवी का इतिहास क्या था, गजनवी कहां से आया, उसका राजवंश क्या था, उस समय कैसी परिस्थितियां थी जिसने उन परिस्थितियों बस वो भारत की तरफ आकर्षित हुआ, तो उन सब का हम डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। वैसे पहले पढ़ रहे हैं ये जिस वंश का था उसके बारे में, तो कहते हैं प्रारंभिक जीवन। जो महमूद गजनवी है उसका जो प्रारंभिक जीवन था वो जिस प्रांत का था, कहते हैं कि ये एक वंश था इसका, जिस वंश का नाम था यामिनी वंश। ठीक है, इसी को ही गजनवी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, मूल रूप से ये गजनी के निवासी थे। कहां के थे? गजनी के निवासी, और गजनी एक प्रदेश है उसके निवासी थे, और वहां के निवासी होने के कारण ये गजनवी कहलाए। लेकिन इनका जो वंश था वो गजनवी वंश भी कहलाता है, ये स्थान के कारण, जबकि मूल रूप से वो यामिनी वंश वाले थे। कहते हैं इस वंश का संस्थापक कौन था, ये कई बार सवाल आया है। जो संस्थापक था यामिनी वंश का वो था अल्पतगिन, यानी ये शासन कर रहा है, इसने नींव डाली है यामिनी वंश की। अब कहते हैं कि इसी का एक गुलाम होगा जो बाद में कहते हैं इसकी पुत्री से शादी भी कर लेता है, दामाद भी कहलाया। यानी अल्पतगिन का एक गुलाम था, बाद में वो दामाद भी कहलाया, और वो दामाद था शुबुक्तगिन। कौन था? और ये शुबुक्तगिन आगे जाकर कालांतर में कहते हैं इनके उत्तराधिकारियों को हरा करके शासन प्राप्त कर लेता है गजनी का। इसका मतलब अब गजनी का शासक कौन है? शुबुक्तगिन, यानी ये अपने हाथ में शासन ले लेता है। लेकिन जब शुबुक्तगिन शासक बनता है तो कैसे है, यही शुबुक्तगिन है जो गजनी प्रांत में था। तो कहते हैं इसी गजनी के आसपास एक स्थान था खुरासान, उस खुरासान का शासक उसने अपने पुत्र महमूद गजनवी को बना रखा था। किसको? महमूद को, ये उसका पुत्र ही था। तो कहते हैं शुबुक्तगिन गजनी का शासक था, लेकिन जो खुरासान प्रांत है वहां का नेतृत्व उसने किसको सौंपा? महमूद गजनवी, अपने पुत्र को। और कहते हैं कि इसका जो जन्म है, अब ये आएगा कौन? महमूद गजनवी। तो कहते हैं महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ है? 971 ईस्वी में गजनी में हुआ है। गजनी के शासक शुबुक्तगिन का पुत्र था। लेकिन कहते हैं कि 998 ईस्वी में शुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई। कब हुई है? 998 ईस्वी में। और जब शुबुक्तगिन की मृत्यु हुई तब कहते हैं कि राज्याभिषेक होता है किसका? महमूद गजनवी का। यानी वो पहले, इससे पहले खुरासान पे शासन कर रहा था, अब वो वापिस गजनी आ जाता है। तो गजनी का शासक कब बना? ये
998 ईसा में। कब बना? कौन बना? महमूद गजनवी। यानी गजनवी ने इस प्रकार 998 में अपना राज्याभिषेक करवाया है जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन कहते हैं कि इन गजनवी जो है, इस महमूद गजनवी को कब मौका मिलता है, कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिसके कारण वो भारत की तरफ आकर्षित हो जाता है? तो कहते हैं कि ये जिस प्रदेश में निवासी थे मूल रूप से, और वो प्रदेश था गजनी। अब जो गजनी प्रदेश है वो कहते हैं सुनसान इलाका है, पूरा बीहड़ है, पूरे के पूरे बीहड़ ना माने बल्कि रेगिस्तान का भाग है। भूखमरी यहां ज्यादा थी। कहते हैं भोजन की तलाश में ये लोग धावा बोलते थे एक जगह से दूसरी जगह और लूट मार करते थे। तो कहते हैं एक प्रकार से यहाँ लुटेरों की टोलियां थी। और कहते हैं कि कई बार तो ऐसा होता था कि यहाँ सैकड़ों लोग तो भूख से ही मर जाते थे। तो भूखमरी सबसे बड़ा कारण था। तो कहते हैं अपने सैनिकों को अपना साम्राज्य मजबूत कैसे करे, इसके लिए धन चाहिए। और इस धन की तलाश में कहते हैं इसका पिता सुबुक्तगिन, इसने भारत पर आक्रमण किया था और इसने लाहौर पर किया था। कहां किया था? और लाहौर का एक शासक था जयपाल। कौन था? उस जयपाल को इसने पराजित कर दिया। किसने? सुबुक्तगिन ने। और लाहौर से वो लूट के गया था लाहौर को। और कहते हैं इतनी धन, इतना सोना, इतने कहते हैं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए धन जयवरात लूट के गया कि उससे उसने गजनी का साम्राज्य मजबूत किया। तो कहते हैं कि जब उसको एक बार पता लगा कि लाहौर में इतना वो धन मिला है सोने के रूप में, तो कहते हैं हो सकता है इतनी अतुल धन संपदा लाहौर से आगे पूरे भारत में है। तो कहते हैं कि अगर भारत पे आक्रमण किया जाए तो ये सारी की सारी संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। तो जब सुबुक्तगिन का लाहौर आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के फलस्वरूप इन यामिनी वंश यानी गजनवी वंश वालों में उत्सुकता जगी कि भारत पे अगर आक्रमण किया जाए तो वहां से जो अतुल धन संपत्ति है वो लूट के लाई जा सकती है। तब जब गजनी का शासक बना महमूद गजनवी, तो इसको भी यही था कि ये भी धन प्राप्त करना चाहता था और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये सिर्फ लुटेरा था तो लूटने के इरादे से आया था। लेकिन ये बात भी सही है कि इसी आदमी को, यानी ये जो महमूद गजनवी है, इसको इतिहास में मूर्ति भंजक कहा गया है। क्या कहा गया है? मूर्ति भंजक। यानी पहला तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी जो था, उसे क्या कहा गया है? मूर्ति भंजक। यानी कि इन्होंने मूर्तियों को भारत में खूब तोड़ा और विशेष करके उसका जो सोमनाथ आक्रमण था उसमें तो उसने सब मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ के रख दिया था, इसलिए ये इतिहास में मूर्ति भंजक के नाम से जाना गया। तो कहते हैं जो इतिहासकार ये कहते हैं कि ये सिर्फ लुटेरा था, लूटने के उद्देश्य से आए थे, तो ये बात लगभग सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि ये कहते हैं कि इस्लाम का प्रचार करना चाहता था और ये भी उसका उद्देश्य था हिंदुस्तान आने का। और क्या कहता था कि ये यहाँ के हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाता है। मतलब बलात् का मतलब जबरदस्ती ये क्या कर देता है? मुसलमान बना देता है, उनका धर्म परिवर्तन कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ लूटने के उद्देश्य से नहीं आए थे, ये इस्लाम के प्रचार के लिए भी हिंदुस्तान आए थे। तो इस प्रकार इनको ये भी नहीं कहा जा सकता कि धन लूटने का इरादा था इसका। तो कुछ हद तक देखा जाए तो ये कट्टर, मतलब कहते हैं धर्मांधता की नीति जो थी, कट्टर धर्म का अनुयायी था, मुसलमान धर्म का, वो था महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी के जो भारत पर आक्रमण है, उन आक्रमणों को समझते हैं और ये पहला आक्रमण किस जगह से भारत पे करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार यहां तक आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो महमूद गजनवी है उसके भारत की तरफ जो अभियान हुए, उनको देखा जाए
तो कहते हैं कि इसका जो राज्याभिषेक है वो 998 ईस्वी में हुआ, और जैसे ही राज्याभिषेक हुआ उसने सबसे पहले अपने राज्य को मजबूत करने की कोशिश की, और इसके लिए चाहिए था धन। और कहते हैं धन के लिए ये भारत की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इसने जो उसके पिता ने आक्रमण किया था लाहौर पे, उससे उसकी भी जिज्ञासा बढ़ी कि वो ज्यादा से धन प्राप्त भारत से कर ले। तो कहते हैं उसका इसी सिलसिले में भारत पर आक्रमण होगा, और इसका जो पहला आक्रमण होगा वो लाहौर पे होगा। अब ये क्या करता है कि ये भारत पर जो अभियान छेड़ता है, उस अभियानों की शुरुआत होती है 1000 ईस्वी में, और जो चलता है क्रमशः 1027 ईस्वी तक। यानी ये धन प्राप्ति के लिए बार बार भारत पर आक्रमण करता है, और 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में, यानी इन 27 सालों में ये 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण किए इसने? और 17 बार भारतीय शहरों को लूट के चला गया। कौन? महमूद गजनवी। तो अगर यूं देखा जाए तो ये एक लुटेरा था, जो लुटेरों की फौज लेकर के हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा, और हिंदुस्तान की जो राजनीतिक अव्यवस्थाएं थी उनका उसने फायदा उठाया। लेकिन एक बात ये भी आती है कि जब गजनवी हिंदुस्तान आया तो क्या हिंदू ऐसे कोई राजा नहीं थे जिन्होंने इनका सामना नहीं किया, या ऐसी कोई शक्ति नहीं थी संगठित जिन्होंने इनका सामना नहीं किया होगा। लेकिन ये जरूर है कि हर्षवर्धन के बाद, और विशेष करके गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद, भारत कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। हर राज्य स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया, तो सब अपने अपने राज्य के लिए स्वार्थ बना करके बैठे थे कि अपने राज्य को मजबूत करना चाहते थे। इसलिए कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को सुदृढ़ नहीं कर पाए। तब क्या हुआ, उसने इसी अव्यवस्था का फायदा उठाया था महमूद गजनवी ने, और वो भारत की तरफ बढ़ा। लेकिन फिर भी उसका प्रतिरोध होगा, उसका पहला आक्रमण होगा 1000 ईस्वी में। ये इसका प्रथम आक्रमण था। जो मुख्य आक्रमण है वो बता रहा हूं मैं। प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में हुआ था, और वो हुआ था लाहौर पर। लेकिन शासक था जयपाल। कौन था? और कहते हैं कि जयपाल पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण कहते हैं ये अनिर्णायक स्थिति में था। कोई कहता है ये जीता था या ये, लेकिन इसने लाहौर पे अधिकार नहीं किया, लूट मार करके वापिस चला गया। कौन? महमूद गजनवी। लेकिन 1001 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, जब धन की जरूरत पड़ी, यानी बार बार धन के लिए लड़ाइयां करते थे, और जैसे जैसे धन की जरूरत पड़ी वापिस आया, और ये भी वापिस जयपाल पर आक्रमण हुआ है। कहां हुआ है? और इस बार जयपाल पराजित होता है, और कहते हैं उसे धन बहुत अधिक मात्रा में उसे देना पड़ता है, तब जाके उसको छोड़ा जाता है। तो जयपाल वापिस पराजित हो जाता है, और कहते हैं कालांतर में कि जयपाल यहां से अपना जो राज्य का शासन भार है वो अपने बेटे, यानी उसका एक पुत्र था आनंदपाल, उस आनंदपाल को सौंप देता है, और खुद कहते हैं अग्नि में कूद के अपना आत्मदाह कर लेता है, ये आत्महत्या कर लेता है। और ये करने का कारण ये है कि उसे समझौता करना पड़ा, और जिसके कारण वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। तो जयपाल इस प्रकार पराजित हुआ और उसका अंत हुआ। अब उसके पुत्र आनंदपाल का हुआ, लेकिन बाद में कहते हैं आक्रमण और होता है, और फिर गजनवी आनंदपाल पर भी आक्रमण करता है। आनंदपाल उसका प्रतिरोध करता है, पराजित हो जाता है। फिर कहते हैं तबरेज, बठिंडा, यहां तक ये आते हैं। इसके बाद ये कहते हैं हिमाचल की तरफ बढ़ जाते हैं, और हिमाचल में आनंदपाल उसका मुकाबला करता है, लेकिन यहां भी पराजित हो जाता है। तो कहते हैं बार बार आक्रमण हुए, लेकिन ज्यादातर आक्रमणों में ये सफल ही होता है। इसके बाद कहते हैं कि अगर महत्वपूर्ण नगर थे तो उसने लूटा था मथुरा, वह उस समय का अगर राजनीतिक रूप से हेडक्वार्टर कहा जाए हिंदुस्तान का तो वो था कन्नौज। यानी उसने बाद में मथुरा और कन्नौज पर भी हमला बोला, और इन शहरों को भी लूट लिया। यानी जहां गया उसने किसी शहर को छोड़ा नहीं, हर जगह लूटमार करता हुआ बढ़ रहा था। तो कहते हैं कि जब इसने ये बार बार हमले किए और लूट का धन वहां गया, उससे गजनी जो प्रदेश था वो इतना समृद्ध हो गया। कहते हैं आने वाले 100 वर्षों तक उनका जो भोजन का प्रबंध है वो प्रबंध उन्होंने हिंदुस्तान से कर रखा था। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण आक्रमण होगा वो होगा सोमनाथ आक्रमण 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया सोमनाथ पर। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है। उस समय वहां का शासक था भीमदेव प्रथम, सोलंकी वंश का था।
ठीक है। अब भीमदेव प्रथम के शासनकाल में 1025 में उसने सोमनाथ पे आक्रमण किया, और सोमनाथ पे आक्रमण करने का कारण उसका ये था कि उसने सुन रखा था कि भारतीय राजाओं और मंदिरों में अतुल धन संपत्ति पड़ी है, और उसमें उसे यह आभास हो गया था कि सोमनाथ में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पड़ी है। तो उसने सोमनाथ पे आक्रमण कर दिया, पुजारियों की हत्या कर दी। और कहा जाता है कि यहाँ उसने 50,000 लोगों का कत्ल करवाया था, और कहते हैं कि उससे ज्यादा लोगों को उसने इस्लाम में परिवर्तित करवा दिया। अब 1025 में उसने जब इस मंदिर को लूटा, लूटने के बाद मंदिर को तोड़ दिया गया, और कहते हैं कि उनके अंदर जो मूर्तियां थी उनको भी तोड़ा गया, और जो शिवलिंग थे उनको कहते हैं खच्चरों पर लाद करके वो तुर्की लेकर के चला गया, और अपने वहां गजनी जाकर के उसने उनको सबके सामने तोड़ा है। इसका मतलब ये अपमानित कर रहा है अपने धर्म को। अब क्या हुआ, जो उसने धन लूटा है उस धन की मात्रा कितनी हो सकती है, तो उस समय का जो अंदाज है वो कहता है कि उस समय उसने सैकड़ों खच्चर, जो गाड़ी होती है खच्चर चलाते हैं, उन खच्चर गाड़ियों को भर भर के गजनी तक वो उस सोने को लूट के चला गया था। तो एक लुटेरा सोमनाथ तक आया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन था, और जिम्मेदार था भारत की जो राजनीतिक अव्यवस्थाएं थी उनके लिए। छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य अपने अपने राज्यों के लिए आपस में लड़ रहे थे। यही कहते हैं जो राजनीतिक अव्यवस्था हुई उसका पूरा फायदा उठा रहा था महमूद गजनवी, और ये उसका आक्रमण सफल हुआ था। तो कहते हैं 1025 में उसने इसको लूट लिया। फिर कहते हैं कि वापिस धन की कमी पड़ी, तो 1027 में वो वापिस आएगा, और 1027 में कहते हैं आक्रमण का एक दूसरा कारण भी था। धन लूटना तो था ही था, दूसरा कारण ये था कि जब वो सोमनाथ को लूट के जा रहा था, तो कहते हैं जब वो पाकिस्तान की सीमा पार करके हिंदू कुश पर्वतों को पार कर रहा था, तब उसे कहते हैं वहां के रहने वाले जाटों ने परेशान कर दिया, उन्होंने उसको शांति से जाने नहीं दिया। तो उसका बदला लेने के लिए 1027 में आ जाता है, और आक्रमण किस पर करता है, जाटों पर आक्रमण। और ये आक्रमण उसका भारत में अंतिम आक्रमण माना जाता है, यानी भारत में उसका अंतिम आक्रमण कौन सा है, तो 1027 का जो जाटों पर आक्रमण किया था। इसके बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई है, 1030 ईस्वी में। 1027 अंतिम आक्रमण है, 1030 में मृत्यु है, और महत्वपूर्ण आक्रमण उसका 1025 का है। प्रारंभ हुआ था 1000 और 1001 से, तो 17 बार आक्रमण किए हैं उसने, और 17 ही उसके सफल आक्रमण माने जाते हैं। 17 बार हिंदुस्तान को रौंदता हुआ, लूटता हुआ चला गया। अब कहते हैं कि उसके बारे में ऐसे क्या चीजें हमें मिली है जिससे हम पता लगा सकते हैं, या जिससे हमें जानकारी मिलती है कि उसके आक्रमण इतने विध्वंस थे, क्योंकि उसने कहते हैं विध्वंसता की तो हद ही पार कर रखी थी। तो कहते हैं इसका एक दरबारी इतिहासकार था, उतबी। कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसने एक किताब लिखी थी, किताब उल यामिनी। इसी को तारीख ए यामिनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये किताब किसने लिखी है, उतबी ने, और उस उतबी के माध्यम से ही पता चला, इस किताब से ही पता चला कि उसके आक्रमण कितने खतरनाक रहे होंगे। लेकिन भारत में इससे संबंधित एक चीज और है, इसके साथ भारत एक इतिहासकार आया था, अल-बरूनी। कौन आया था, यानी भारत का इतिहास लिख रहा है अल-बरूनी। तो अल-बरूनी कब आया है, अल-बरूनी ने भारत की यात्रा 11वीं शताब्दी में की थी, और 11वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में आया था, वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया, और भारत आकर के उसने एक किताब लिखी, किताब उल हिंद। कौन सी, यानी हिंद के बारे में किताब लिखी गई, वो कहलाई किताब उल हिंद। एक बात और यहां से समझ जाओ, हिंदुस्तान का नाम कहते हैं उस समय ये जो भी आते थे, ये लोग स को स नहीं बोलते थे, ह बोलते थे। उच्चारण में क्या बोलते थे, स का उच्चारण ह नाम से जानते थे। इसलिए इन लोगों ने हिंदुस्तान का, देखो नामकरण चेंज हो रहा है। अपन कहते हैं हिंदू धर्म, जैसे मूल रूप से अपना हिंदू धर्म नाम से नहीं जाना जाता, वो पौराणिक या सनातनी धर्म माना जाता है, लेकिन उसका नाम हिंदू कैसे पड़ा, तो कहते हैं ये स को अ बोलते थे। और हिंदुस्तान में जो लोग रहते थे उन लोगों को कहते हैं कि कहां से इनकी सीमा निर्धारित की गई, तो जब ये पश्चिम से आते थे तो एक सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी के जो उस पार है
उनको वो सिंध कहते, मतलब सिंध प्रदेश कहते थे। वहां की जो भाषा है उसको सिंधवी कहते थे, और जो लोग हैं उनको सिंधु कहते थे। यानी नदी कौन सी? सिंध नदी। कालांतर में ये जो सिंधु आजकल कहते हैं उसको पहले सिंध नदी कहते थे। सिंध के उस पार जो रहते हैं उनको सिंधुवासी यानी हिंदू, और कहते हैं भाषा थी वो सिंधवी। तो इस सु की वजह स को क्या बोलते हैं? ह। तो सिंधु से तो शब्द पड़ा हिंदू, स से ह कहने के कारण। सिंध से पड़ा हिंद, और सिंधवी से पड़ा हिंदवी। तो ध्यान रखना, हिंदू, हिंद और हिंदवी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? अल-बरूनी ने। कौन सी पुस्तक में किया है? किताबुल हिंद में। और वहीं से जाकर के ये नामकरण परमानेंटली हिंदुस्तान के प्रति, मतलब कहते हैं हिंदुस्तान के जो इतिहास है उन इतिहास में ये प्रकाशित हो गए कि भाई हिंदू, हिंद और हिंदवी। पर सबसे पहले उल्लेख करने वाला है अल-बरूनी अपनी किताब किताबुल हिंद में। एक चीज और है, ये पहला इस्लामिक इतिहासकार है जिसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया। किसका? साथ में इसने वेदों का अध्ययन किया, और कहते हैं ये संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। कौन? अगर संस्कृत का प्रकांड विद्वान नहीं होता तो ये चीजें अध्ययन नहीं कर पाता। कौन था वो? अल-बरूनी। तो कहते हैं अल-बरूनी के इतिहास से भी, अल-बरूनी ने जो साहित्य लिखा उससे भी हमें गजनवी के इतिहास की जानकारी मिलती है। और विशेष करके उसका दरबारी इतिहासकार कुतबी था जिसने किताब लिखी थी किताबुल यामिनी। वही किताब कहलाती है तारीखे यामिनी। इससे हमें इसका संदर्भ पता चलता है कि उसका आक्रमण कितना भारी है। अब देखिए, ये जो गजनवी है इसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि अपने शासन तंत्र को मजबूत करने के लिए धन प्राप्त करना था, और धन उसे अपने पिता के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे उससे आभास हो गया था कि हिंदुस्तान में अतुल धन संपत्ति है, जिसके फलस्वरूप वो हिंदुस्तान पर बार बार आक्रमण करेगा। लेकिन उसका दूसरा उद्देश्य इस्लाम का प्रचार भी करना था, और यहाँ आकर के जो यहाँ लोग हैं उन लोगों को जबरदस्ती यानी बलात् धर्म परिवर्तन भी करवाना उसका उद्देश्य था। तो इतना खतरनाक आदमी, विध्वंसकारी, जिसने कहते हैं भारतीय राजनीति को तहस नहस करके चला गया, और आने वाले 100 वर्षों तक इसके परिणाम देखे गए। ये था महमूद गजनवी। कल महमूद गोरी के टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।